ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रैरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारणे अर्हते योगीनाथाय महावीराय तायिने। प्रिय श्रोताजनों, 2 मिनट परमात्मा की भक्ति में डूब जाएं, फिर अपनी बात करेंगे। वंदना 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 मात त्रिशैला के सौभागी नंदना नंदना मात त्रिशैला के शोभा नंदना नंदना वंदना वंदना वंदना। वीर तूने जहां में उजेला किया, वीर तू दूर पाखंड का सब जमेला किया, दूर मात त्रिशैला के सौभागी नंदना नंदना मात त्रिशैला के शोभा नंदना। वंदना 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 वंदना। बंधुओं, हम किसी परमात्मा की भक्ति करते हैं, सद्गुरु की भक्ति करते हैं और सहधर्मी की भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? इस विषय पर थोड़ा चिंतन कर लेना चाहिए। चाहे तीर्थंकर परमात्मा हो, चाहे सद्गुरु हो, और चाहे स्वधर्मी भाई बहन हो, ये सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर के त्यागी पुरुष होते हैं। श्रावक श्राविकाओं की भक्ति करते हैं ना, तो त्याग के आधार पर करते हैं। चलो, साधु साधियों का त्याग तो सामने दिखता है, और तीर्थंकर गणधर वगैरह उनका त्याग तो सामने ही है, स्पष्ट है। पर स्वधर्मियों का त्याग वो प्रत्यक्ष कम दिखाई देता है, क्योंकि वो भी गृहस्थ में ही है और वो भी उपार्जन करते हैं और व्यय भी करते हैं, और परिवार के साथ जीते हैं। इसलिए उनका त्याग दिखता नहीं है। हर व्यक्ति सोच सकता है ये और हम एक समान,
और अगर एक समान होते तो स्वधर्मियों की भक्ति का कोई महत्व नहीं होता। स्वधर्मियों की भक्ति का महत्व उनके त्याग के पीछे है। वह त्याग बहुत गहरा है। यदि वास्तव में स्वधर्मी है, वास्तव में जिन शासन के श्रावक श्राविका हैं, तो विवेक पूर्वक उनका त्याग युक्त भोग चलता है। उपनिषदों में एक वाक्य है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, अर्थात त्याग पूर्वक भोग का जीवन जीते हैं। उनके त्याग के कई रूप हैं। साधु साधियों के त्याग के तो कुछ गिने चुने रूप हैं। परिवार छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, मोह माया छोड़ दी। ये चौड़े का त्याग है और इसके विकल्प भी ज्यादा नहीं है। 5-7 बातें हैं जो सबको दिखती है, पर श्रावक श्राविकाओं के त्याग की 5-7 बातें नहीं है, 50 बातें हैं। यदि असल में वो श्रावक धर्म का पालन करते हैं, श्राविका धर्म का पालन करती है, तो उनके अनेक प्रकार के त्याग हैं, अनेक प्रकार के। वे अपने जीवन के अंदर अहिंसा का बहुत हद तक पालन करते हैं। वो केवल आवश्यक हिंसा जो संसार चलाने के लिए जरूरी है, स्थावर का है, उनके अलावा सारी हिंसा उन्होंने त्याग दी है। वह झूठ त्यागा है जिससे किसी का अहित होता हो, वह चोरी त्याग दी जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो और कष्ट पहुंचता हो, वो स्त्री त्याग दी जो पराई है, वो परिग्रह त्याग दिया जो मर्यादा उपरांत होता है। उनके व्यापार व्यवसाय की भी सीमा होती है। वो कुछ अमुक प्रकार के व्यापार ही कर सकते हैं। इंगाल कमे, वन कमे, साड़ी कमे, बाड़ी कमे, फोड़ी कमे आदि 15 प्रकार का व्यापार तो उनके लिए वर्जित ही है। और 12 अनुव्रत में उनकी अनेक प्रतिज्ञाएं हैं और उन प्रतिज्ञाओं में अनेक प्रकार के त्याग रहे हुए हैं, जिनको हम अभी थोड़े समय में पूर्णतया स्पष्ट नहीं कर सकते, पर कुल मिलाकर के ये सत्य है कि स्वधर्मियों के जीवन में भी बहुत त्याग रहता है। उनकी तो दिशाएं सीमित रहती हैं। अपनी जीवन की प्रवृत्तियों को अमुक दिशा या अमुक सीमा तक ही चलाना, उसके बाहर नहीं जाना। बाहर का सब आश्रव टल गया। किसी भी चीज का नियम करने से 2 फायदे। एक तो जितना नियम करते हैं उसके बाहर की सब की क्रिया समाप्त हो जाती है। आपने
14 नियम चिता रहे, और आपने अगर अपने खाने के लिए एक रसोई, एक रसोड़ा रखा, या पीने के लिए एक परिंदा रखा पानी का, वही खाएंगे और वही पिएंगे। बाहर की सब क्रिया समाप्त हो जाती है। पाप और क्रिया में अंतर है। पाप तो करने पर होता है, और क्रिया खुलेपन में लगती है। समझ में आ रहा आपको? अगर आपने अपने व्रत में आज ये नियम कर लिया, 14 नियम चितारते हुए, कि आज मैं पीने में और स्नान करने में कुल मिलाकर के 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 4 बाल्टी, 5 बाल्टी इतना ही पानी वापरूंगा, उसके उपरांत का त्याग है। और अगर ये त्याग नहीं हो तो जहां जहां भी जितना पानी भरा है उसमें से किसी का भी तुम सेवन कर सकते हो। खुला है, खुला है तो क्रिया आ रही है, क्योंकि तुम कभी भी उसका लाभ ले सकते, कभी भी उसका उपयोग कर सकते। तो खुलेपन में क्रिया बहुत है। इसलिए श्रावक श्राविकाओं के लिए 14 नियम है कि रोज प्रतिदिन 14 नियम का चिंतन करना। उपाना, आपने ये निर्णय किया कि आज मेरे पहनने के जो चप्पल है या बूट है, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, उनके उपरांत नहीं लगाऊंगा। ये भी हिंसा का साधन है, क्योंकि ये पैर में होते नीचे देखने की आप जरूरत ही नहीं समझते, और नीचे नहीं देखते हैं तो त्रस्त जीवों की हिंसा हो सकती है। आपने त्याग कर दिया, एक मर्यादा में आ गए, तो बाहर के पदार्थों की क्रिया समाप्त हो गई। जिन शासन को समझना कठिन नहीं है, पर थोड़ी सी अक्ल तो लगानी पड़ती है, क्योंकि ये यूं तो बहुत सरल शासन है, पर इसकी जो छोटी बड़ी बातें हैं उनको समझना पड़ता है। आपने अपने जीवन के अंदर 10 प्रकार की वनस्पति का सेवन करने के अलावा त्याग कर दिया। 20 रखी, 30 रखी, 50 रखी, चलो अमुक अमुक प्रकार की वनस्पति का ही उपयोग करूंगा, इसके उपरांत का यावत जीव पर्यंत त्याग। तो बस उनके बाहर की जो भी वनस्पति है उसकी क्रिया समाप्त हो गई। कभी ऐसा भी प्रसंग आया कि जब उसके सिवाय खाने को कुछ नहीं है तो भी त्यागना पड़ता है। तो ये त्याग जो है ना, वो जीवन को संयमित कर देता है, मर्यादित कर देता है। और अगर जीवन में हम मर्यादित रूप से चले कोई तकलीफ नहीं है, गरीबी रह भी नहीं सकती है। अमर्यादा के कारण जनता में गरीबी है। हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग, बहुत करोड़ों लोग बड़े दुखी हैं, गरीब हैं, झोंपड़ों में रहते हैं, समय पर खाने को नहीं मिलता है, अनेक कठिनाइयों में जी रहे हैं, कपड़े बराबर नहीं है। इसका कारण अमर्यादा है। उनके वो श्रम नहीं करते हो ऐसी बात नहीं है, उनको पैसा नहीं मिलता है ऐसी बात नहीं है, पर उनकी मर्यादा नहीं है। क्या खाना, क्या नहीं खाना, कितना खाना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, क्या करना, क्या नहीं करना, मर्यादा नहीं है। अगर मर्यादा हो जाए तो मेरे देश में कोई गरीब नहीं रह सकता।
क्योंकि उसका सारा जीवन सीमित हो जाएगा, मर्यादित हो जाएगा। और जब मर्यादित होगा तो वो दुर्व्यसन अपने आप छूट जाएंगे। मद्य, मांस आदि आदि, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, भांग, गांजा, गुटखा सब अपने आप छूटेगा, क्योंकि इनकी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं रहती है। बीड़ी से, सिगरेट से, गुटखे से पेट नहीं भरता है, दारू और मांस से पेट नहीं भरता है, अन्न तो खाना ही पड़ता है। अन्न के बिना चलता नहीं है। कोई कि हम मांसाहारी हैं, चलो मांस ही खाओ, 24 घंटा पूरे महीने भर, और किसी चीज के हाथ मत लगाओ, सब आंतें सड़ जाएगी अंदर और व्यक्ति मौत के मुंह में पहुंच जाएगा। भोजन तो करना ही पड़ेगा, अन्न का भोजन तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मांस जीवन चलाने के लिए जरूरी नहीं है, अन्न जरूरी है। अन्न के बिना जीवन नहीं चलता है। बाकी मांस के बिना तो लाखों करोड़ों लोग जी रहे हैं। तो जिसकी जीवन में जरूरत नहीं है उन चीजों का त्याग कर दें। तो ये त्याग ग्रस्तों के है। साधु साथियों के द्वारा तो जिस दिन घर परिवार छोड़ा गया उस दिन ये सब छूट गया, पर ये आपका त्याग है। और इस त्याग को ग्रहण करने के कारण, आपके जीवन में त्याग होने के कारण स्वधर्मी स्वधर्मी की सेवा करता है, भक्ति करता है कि ये भी त्यागी है। और अगर त्यागी नहीं है आप, अपने जीवन में कोई व्रत नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, किसी प्रकार का त्याग नहीं है, तो आप स्वधर्मी भी नहीं है। तो त्याग के पीछे अनुमोदन है, भक्ति एक अनुमोदना है कि आप जो कर रहे हैं उस त्याग का हम भी अनुमोदन करते हैं, उसको हम भी स्वीकार करते हैं, आपके महत्व को स्वीकार करते हैं, आपके त्याग की पूजा करते हैं और आपके त्याग का सम्मान करते हैं। तो अपने जीवन के अंदर कुछ न कुछ अनेक विषय हैं जिनमें आप आराम से त्याग कर सकते हैं और आपके जीवन की गाड़ी किसी तरह से खराब नहीं होगी, वो बराबर चलती रहेगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। पर जिन शासन की मर्यादा के अंदर जिएंगे तो आपको बहुत कुछ स्वास्थ्य का लाभ भी मिलेगा, धन का लाभ भी मिलेगा, संपत्ति और साधनों का लाभ भी मिलेगा और परमार्थ का लाभ भी मिल जाएगा। खा सकते हैं पर न खाएं, कर सकते हैं पर न करें, तभी तो बलियारी है। 10वें कालिक सूत्र में परमात्मा भगवान महावीर का संदेश है, साहिणे चाहिए वो से ऊंचाई ती ऊंचाई। भगवान ने कहा जो स्वाधीन भोगों का त्याग करता है, जो चीज वो काम में ले सकता है उसके हाथ में फिर भी न ले, तो स्वाधीन भोगों का त्याग उसी हमारे जिन शासन में सच्चा त्याग कहा है। ये कौन है? ये बीमारी तो बंधुओं
आप और श्रावक श्राविका सबको कहता हूं अपने त्याग में आओ और जो अनुचित है, अनावश्यक है, उसका त्याग करो। आपको अपने लिए प्रतिदिन वापरने के लिए मान लीजिए 5 ड्रेस बहुत है और तुम्हारे कपाट में 50 ड्रेसों से कम नहीं है। यही स्थिति आपकी है, जहां केवल बदलने के लिए एक ड्रेस और चाहिए और एक ड्रेस अंदर 3 ड्रेस बहुत होती है। पर 20, 30, 40 कोई सीमा ही नहीं है। तो जितनी मर्यादा रख सकते हैं उतनी तो रखें और बाकी जो है वो किसी कष्ट पीड़ित को दे दें। सर्दी आ रही है, अभी कई गरीब लोगों के बच्चे ठंड में ठिठुर सकते हैं। ऐसा कोई देखो तो आप उदारतापूर्वक दान करो, उनकी सेवा करो। अनुकंपा है। आपके ट्रंक का कपड़ा अंदर, आपके कपाट का कपड़ा अंदर पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, पर दोगे नहीं तो ये अपनी भी हानि, कर्म बंधन भी होता है और राष्ट्र की भी हानि होती है। 2-3 ड्रेस बहुत है, वो जब फटने आए एक तो और बना दी, चलो छुट्टी। साल भर के अंदर 5 ड्रेस से ज्यादा किसी को चाहिए नहीं। सोना इतना ही पहनना, चलो तुम करोड़पति हो और चाहो तो 200 तोला पहन सकते हो, किलो भर पहन सकते हो, पर उसकी जीवन के लिए जरूरत क्या है? उससे अपना जीवन नहीं चलता है। अपना जीवन रोटी कपड़ा और मकान से चलता है, सोने से नहीं चलता है। और सोना पहनने योग्य चीज नहीं है। और अगर आप पहनते भी हैं तो उसकी सीमा करिए। भाई 5 तोला, 10 तोला, 20 तोला बहुत हो गया। सोने से आपकी महिमा थोड़ी बढ़ेगी, आपके व्यवहार से बढ़ेगी, आपकी वाणी से बढ़ेगी। 100 तोला शरीर पर धारण कर लिया और लखन नहीं 2 कौड़ी के, तो उस नारी की क्या महिमा रही? व्यक्ति की पूजा गुणों से होती है। बंधुओं, राका और बांका ये 2 पति पत्नी थे। राका पत्नी और राका पति और बांका पत्नी दोनों बड़ी सादगी से जीने वाले, परमात्मा के भक्त, धर्म साधना दान पुण्य सेवा करने वाले, सीधे साधे सत्पुरुषों का ज्ञान प्राप्त करने वाले। एक दिन दोनों कहीं जा रहे थे। राका आगे था और बांका पीछे थी, जो उनकी पत्नी है। आगे आगे राका चल रहे थे तो उन्होंने देखा सोने का ढेर पड़ा है। किसी का गिर गया होगा बेचारे को, वो निकल गया। उसको देखकर राका के मन में ये तो नहीं आई कि मैं इसको उठा लूं, क्योंकि सच्चा ज्ञानी पुरुष
कभी पराया धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता। पर द्रव्यानि लोष्टवत, पराये धन को वो धूल की तरह समझता है। पर एक बात उसके मन में आई, मेरी पत्नी बांका पीछे आ रही है, देखिए उसका मन कैसा है, उसका ईश्वर जी ललचाता है कि नहीं। कोई देखने वाला तो है ही नहीं, जंगल है, इसलिए वो देखा अनदेखा करके आगे बढ़ गए, पर ध्यान उनका पीछे था। पीछे उनकी पत्नी आई बांका, उसने भी सोने का ढेर देखा। वो 1 मिनट खड़ी रही, कुछ विचार किया और नीचे बैठी और वहां से धूल उठा उठा करके उस सोने के ढेर पर डालने लगी। धूल उठाई, सोने के ढेर पर डाली, धूल उठाई, सोने के ढेर पर डाली, उसको छिपा रही है धूल के नीचे। राका का ध्यान पीछे ही था। उसने देखा बांका का मन स्थिर नहीं रहा है, लालच में पड़ गई और धन उठा रही है, क्योंकि दूर से कुछ ऐसा ही दिख रहा था। तो राका ठहरे और उन्होंने आवाज लगाई, बांका इधर आओ, क्या कर रही हो। बांका अपना काम पूरा करके गई उनके पास। राका ने पूछा कि तुम पीछे क्या कर रही तो तुम वहां बैठ करके क्या कर रही थी, सोना उठा रही थी। उसने कहा नहीं पतिदेव, ये आपका सोचना गलत है, मैं धूल पर धूल डाल रही थी, धूल पर धूल डाल रही थी। राका को समझ में नहीं आया। उसने कहा देवी क्या कह रही हो, सच कह रही हूं, रास्ते में जहरीली धूल पड़ी हुई थी। मेरे मन में एक विचार कौंधा कि एक व्यक्ति इधर से आया, एक व्यक्ति उधर से आया, दोनों ने एक साथ देखा, वो धन के लिए मारामारी करेंगे और एक दूसरे की हिंसा पर उतारू हो जाएंगे, इसलिए उस पर धूल डाल दी। अब जिसकी ठोकर लगेगी उसी को मिलेगा, बाकी को किसी, क्योंकि कोई देखेगा ही नहीं। राका कहने लगे बांका तुम मेरी गुरुनी। उसने कहा पतिदेव आप ऐसा क्यों कह रहे हो, कि मैं यूं कह रहा हूं, पानी लाओ। मैं यूं कह रहा हूं कि मैंने कम सोने को सोना समझा, तेरा ज्ञान तो मेरे से भी ऊंचा रहा, तेने सोने को धूल समझा। कितनी ऊंची बात है। देवी मैं तुझे नमस्कार करता हूं। बहनों, सारी कहें तो ऐसी होती है, सोने के पीछे पागल होकर के दौड़ने वाली नहीं होती है, सोने के लिए झगड़ा करने वाली नहीं होती है। वे
वस्तु अपने सामने रखती है, अमर्यादित वस्तु का त्याग करती है, इनकी कोई जरूरत नहीं है, उन सब का त्याग कर देती है। स्वाधीन होते हुए भी उसका उपयोग न करें तब बलिहारी है। ले सकती थी, वो उठा सकती थी सोना, क्योंकि वो तो लावारिस पड़ा था, पर नहीं, स्वश्रम का नहीं है, अपनी मेहनत का नहीं है, इसलिए पर धन है, वो धूल के समान समझना चाहिए। तुलसीदास जी ने एक दुआ कहा है कि पर नारी माता करे, पर धन धूल समान। इतने पर प्रभु ना मिले तो तुलसीदास जमान, उसने कहा मेरी जमानत है, मैं जमानत देता हूं कि अगर पर स्त्री को मां समझो, इसी तरह पर पुरुष को पिता समझो, बात एक ही है। पर धन धूल समान, पराया धन धूल, ये दो गुण आ जाए तो आत्मा का स्वतः उत्थान हो जाएगा। नकली त्याग में क्या है? मुनिराज ने बहुत आग्रह किया, भाई कोई त्याग ले। उसने कहा महाराज आप बहुत जिद करते हो तो एक काम करता हूं, मैं त्याग लेता हूं। इमली के पत्तों की बड़ी हुई वो क्या बनाते हैं, कागरे के पत्ते के बनाते हैं, लोग जीमते हैं उसके ऊपर, पत्तल वाला। हाँ, इमली के पत्तों की पत्ती बनी हुई पत्तल पर भोजन नहीं करूंगा। अब ये कोई त्याग है? सौगंध कराओ बात, दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगी। बाप जी पोते के साथ सोने की थाली में बैठ करके खाना नहीं खाऊंगा, क्या करा? तो बेटे कितने हैं? तो बेटा तो एक है, पोते कितने हैं? कभी शादी नहीं हुई है। अभी तुम्हारा धंधा कितना है? धंधा बाबू जी छोटी बड़ी दुकान चलती है, काम चलाता हूं, तो सोने की थाली कहां से आ जाएगी? जो प्राप्ति नहीं उसका क्या त्याग? त्याग वह जो अपने पास है या जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो बंधुओं, सच्चे त्याग की व्याख्या समझ करके अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा भी अगर आप मर्यादित जीवन जीने की आदत डालें, और 14 नियम बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। हर रोज का नियम हो जाता है उसमें, हर रोज का। आप इधर उधर दूसरी बातों में सुबह दौड़ते फिरो, उसकी अपेक्षा 15 मिनट बैठ करके 14 नियम का चिंतन कर लो और उसकी मर्यादा कर लो। आज इतनी बार स्नान करूंगा, इतना रसोड़े का खाना खाऊंगा, या इतनी नदी लगाऊंगा, या इतनी तालाब लगाऊंगा, या इतने कुएं लगाऊंगा, या इतने परिंदे लगाऊंगा, इतने ही ड्रेस पहनूंगा, इतने ही तरह के जूते चप्पल पहनूंगा। अगर आप छोटी छोटी मर्यादाएं भी कर लें तो आपका बहुत पाप टल जाएगा। पाप मतलब क्रिया टल जाएगी, क्योंकि क्रिया भी बड़ी भारी हो जाती है और आत्मा को कभी कभी दुर्गति देने का कारण बन जाती है। इसलिए अति क्रिया लगना भी गलत है। अपने जीवन के अंदर जितना हम विवेक रख करके चलेंगे, त्याग की तरफ अपना जीवन बढ़ेगा, उतना उतना अपनी आत्मशुद्धि का कार्यक्रम चलता रहेगा।
और मानव जीवन की सार्थकता बन जाएगी। आज के प्रवचन का यही सार